हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि हमारी मैथ की क्लासेस इसी चैनल पर आपको स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल। काफ़ी क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मैं, लगभग 6-7 क्लास के करीब भी हो चुकी है इसके अंदर। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना लंबा टॉपिक कराओगे तो किस तरीके से कोर्स कंप्लीट कराएंगे। बेटा देखो, मैं तो कोर्स 1 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा थोड़ी ना होगा। उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा हर एक टॉपिक के, इतने भी नहीं कराने का। जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट। अगर 2 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट होगा तो कम से कम क्लास होगी 10 घंटे की, ठीक है। और वो तुम्हारे लिए फिर क्या है, सर दर्द है वो क्लास नहीं, उसको बोल देंगे सर दर्द, उसको नहीं लेने वाले तुम, ठीक है। तो सर टाइम तो लगता है किसी भी कोर्स में, और टाइम लगने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि 2 दिन के अंदर कोर्स करा दूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं इस तरीके से नहीं करा सकता, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को देख के चल रहा हूँ कि 0 लेवल से बच्चे को उठा रहा हूँ हाई लेवल तक, ठीक है। उसके अंदर सब आएंगे, 0 से लेके चलूँगा तो जो 0 वाले हैं, फ्रेशर बच्चे हैं, वो भी उसके अंदर आ जाएंगे, वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कोई समस्या किसी को हो रही हो तो आप, मैंने पहले बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो आप हमें, ठीक है। लिंक उसका हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में है, वहाँ से देख सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यानी जो चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो भेज सकते हो आप। और माध्यम आपको पता है, जिस माध्यम से भेजना चाहो तो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड और जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो आप, बता सकते हो ये वाली वीडियो है कि ये वाली क्लास है और इसके अंदर इतने टाइम से इतने टाइम तक, वरना टॉपिक लिख के भेज देना, मैं कंप्लीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। दूसरा, जो कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक, उसके क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरीके से वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल चल रहा है, तो वर्ग वर्गमूल पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज भी कराने वाला हूँ। तो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करा दिए, जितने करा दिए उन टॉपिक पे पूछ सकते हो। अगर आने वाले टॉपिक पे पूछना है तो पहले उनको कंप्लीट कराने दो, ठीक है। क्योंकि मैं आने वाले टॉपिक पे प्रॉब्लम सोल्व कराने लग जाऊंगा तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आने का और दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होने का, टाइम वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। जो है हमारा कौन सा चल रहा है, आपका LCM SCF आपका वर्ग वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है, क्यूब एंड क्यूब रूट। आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बताया था कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके के इसके अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुणा में भाग पे आधारित क्वेश्चन थ्योरेटिकल कैसे होंगे। मैंने कहा था ना कि अभी वर्गमूल जो है, वर्ग वर्गमूल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, उसके बाद ही घन घनमूल पे आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम मेरे भाई होती है स्मॉलेस्ट, लिख देता हूं स्मॉलेस्ट, ठीक है। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस में एक बार आपको दे देता हूं, 3, 2, 6, 12, 3, 2, 6, 12, ठीक है। क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने? ऑप्शंस भी 3, 2, 6 एंड 12। किससे गुणा करनी पड़ेगी, किस तरीके निकाल सकते हैं इसको, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधी सी बात यह है, 21,600 को गुना करनी है, या तो आप गुना करके बताओ, गुना करके निकाल लो, ठीक है भाई, गुना करके निकाल लोगे, सीधी सी बात। इसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले वाला तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद और किसी के बारे में बात करने वाला है। पहला तरीका क्या होगा, इसका जो बेसिक मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, 21,600 के गुणनखंड करो मेरे भाई, करो गुणनखंड। क्या होंगे, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 एकम 2, ठीक है। ये तो नहीं कटने का, 0 लग जाएगा, 2 अट्ठे 16 और डबल 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा।
आ रही बात समझ में, 10,800 ही आएगा ना। फिर क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 दूनी यानी 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौक 8, ठीक है, 00 आ जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 2700 बार कटने वाला है। फिर 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और कितना हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 1350 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 छिका 12। देखो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, जो इसका बेसिक मेथड है, पहले जरूरी नहीं इतने लंबे से करोगे, ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ करना क्या है। 2 छिका 12, एक इधर आ जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, एक इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। अब 5 से कटने वाले हैं, 5 से काटो, 5 एकम 5, ठीक है, एक इधर आ गया, 17 हुआ, 5 तिया 15, एक इधर आ गया, 5 तिया 15, कितना हो गया, 133। कितना हुआ ये, 133 हो गया, चेक कर सकते हो। 5 एकम 5, एक इधर आ गया, 17 हुआ, 5 तिया 15, 2 सॉरी 5 पंजे 25 आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर किससे 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 दूनी 10, 3 इधर, 5 सत्ते 35। अब किससे होगा ये, किससे हो सकता है, 3 से होगा। 3 से कितनी बार होगा, 3 बार होने वाला है। 3 से कितनी बार होगा, मैं 27 को यहाँ लिख देता हूँ गुणनखंड करके, 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 मंजा 3। अब देखो 2 का एक पेयर ये रहा, 2 का एक पेयर ये रहा, ठीक है, मैं पेयर बनाने शुरू कर रहा हूँ। 2 का एक पेयर ये रहा, 2 का एक पेयर ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, 5 का भी एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, तो ये वाला भी 2 बाहर निकल ही आएगा, ये भी वाला 2 वाला बाहर निकल ही आएगा, ये 5 बाहर निकल के आ जाएगा, ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा। अब इसको 2 को बाहर निकालने के लिए 1 2 और चाहिएगा, ठीक है, और इस 3 को बाहर निकालने के लिए 1 3 और चाहिएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चाहिएंगे 2 और 3, यानी इनकी गुना करूं अगर मैं, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी किससे गुना करने वाले हैं, 6 से गुना करने वाले हैं। बात समझ में आई या नहीं आई जी? अगर नहीं आई तो मैं बता रहा हूं दोबारा इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं इधर से। गुणनखंड क्या क्या हैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले तो मैं गुणनखंड क्या क्या है अभी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। रूट के अंदर गुणनखंड लिख रहा हूं मैं, क्या होंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 5 गुना 5, 5 गुना 5, फिर क्या है, 3 बार क्या है 3, तो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ये तो 2 बाहर आ गया, ये भी क्या आ गया, 2 बाहर आ गया, ये बचा हुआ है ना, इसको छोड़ो, ये 5 बाहर आ गया, ठीक है, ये 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब एक तो 2 बच रहा है इसके अंदर, एक 3 बचा हुआ है, देख लो, ये तो नॉर्मल है, इस वजह से स्पीड से बता रहा हूँ। ये 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, यानी ये तो सारे बाहर आ जाएंगे, ये वाले सारे के सारे। रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 गुना 3। अब इसको निकालने के लिए इनके पेयर तो चाहिएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, रूट 6 ही तो हो जाएगा, रूट 6। अब इसको बाहर निकालना तो क्या करोगे, 6 से गुना करनी पड़ेगी तभी बाहर निकलेगा। यही पूछ रहा है कि किससे गुना करनी है अगर बाहर निकालना है। पूर्ण वर्ग का मतलब बाहर निकालना वर्ग, ये जो रूट होते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या इतने लंबे मेथड से करेंगे हम वहाँ पे क्वेश्चन? इतना टाइम है हमारे पास वहाँ पे? मैंने कहा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, कितना कर पाओगे, ठीक है। काफ़ी टाइम लगने वाला है और टाइम का सारा कॉम्पिटिशन है। तो किस तरीके से करने वाले हैं सर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको रफ करता हूँ, ये तो इसका बेसिक फंडामेंटल मेथड है, ठीक है। 21,600 21,600 00 को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर से बाहर वो ऐसे ही निकल जाएंगे, 00 तो सिंगल जीरो में। अब बाहर निकालना 216, क्या 216 बाहर निकल जाएगा? 216 तो सर किसी का नहीं होता। चलो जी 3 से गुना करके देखो तो कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 3 दूनी 6, 648 किसी का होता है, 625 तो होता है, 676 होता है, 648 नहीं होता, यानी 3 से काम नहीं चल रहा। 2 से करो, जब 216 को 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 500, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 432 आ जाएगा। क्या 432 किसी का होता है? सर बिल्कुल नहीं होता, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं आने वाला। 6 से करो जी, 6 से करो गुना, जब 6 से गुना करोगे तो ये कितना आएगा, 1296। कितना आने वाला है ये, 1296। कितना आने वाला है, 1296। अब 1296 को आप चेक कर सकते हो, ये वर्ग है, किसका वर्ग है वो बता देते हैं। लास्ट में 6 किस किस के आता है, 4 के और 6 के, तो लास्ट में 6 आता है। और 12 किस किस के स्क्वायर के बीच में होगा, किस किस के होगा, 3 और 4 के, यानी या तो 34 का होगा या 36 का होगा। 3 से अगला क्या होगा, 3 से अगला 4, 3 चौक 12 बराबर है तो बड़े वाला, यानी 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296। कितना होता है, 1296 होता है, ठीक है। तो यानी 6 की गुना करके बाहर निकल, 12 की गुना करके नहीं निकलने का, ये
आ रही बात समझ में, उनकी गुना नहीं करने के, तो फिर क्या है, किसकी गुना करके निकल रहा है बाहर, 6 की गुना करने पर, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मान लो 0 ना हो तो अगर गुना करने पर कहीं पर 2 बन रहा है, लास्ट में 3 बन रहा है, या 7 बन रहा है, या 8 बन रहा है, मैंने बताया कभी भी ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, और जब ये किसी का स्क्वायर नहीं होंगे तो ये किसी का वर्गमूल भी नहीं हो सकते, ठीक है भाई। जब कोई 2 का, मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया 4, तो 4 वर्गमूल है ना किसका, 2 का। अब जब किसी के लास्ट में 2 नहीं आ सकता है, वर्ग में 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, तो जिसके लास्ट में ये आ गया तो वो उसका वर्गमूल भी नहीं हो सकता ना। अब 15 किसी का वर्गमूल नहीं है, 15 किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैं लिख दूं यहाँ पे कि 5 जिसके लास्ट में होता है वो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, होता है 225 है, लास्ट में 5 है तो एक्सेप्शन नहीं हो जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं, 625 है, आ रही बात समझ में नहीं। ये सारी की सारी संख्या तो 5 को तो इस श्रेणी में नहीं रख सकते, लेकिन 2, 3 एंड 7 एंड 8 कभी नहीं मिलते, कभी भी नहीं मिलते इस तरीके से। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, इतना क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, अगर लास्ट में 0 ना हो तो किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रफ करता हूँ। क्वेश्चन 5808 को 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या से गुना की जाए, संख्या से गुना की जाए, गुना की जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ऑप्शंस लिख देता हूं आपके सामने, ऑप्शंस क्या क्या होंगे। 2, 11, 7, 3, 2, 11, 7 एंड 3, ये हैं ऑप्शंस आपके पास में। हाँ जी, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 है वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं हो सकती। करिए जरा, इसको ट्राई करो, ठीक है। जब देखते हैं, पहले ट्राई करो इसको, 30 सेकंड आपके पास, ट्राई करो। सॉरी, हाँ जी, कर पा रहे हो क्या? अभी करा रहा हूँ, अभी करा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, इसका देखते हैं। चलो क्या करेंगे, 5808 को किसी छोटी से छोटी संख्या से गुना की जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने इसको 11 से गुना कर दी, 11 से गुना कर दी, तो लास्ट में कितना बनेगा, 8, और 8 आना जरूरी नहीं है, 8 आने पे नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में, 8 आने पे वो नहीं हो सकता। हाँ जी, और कुछ 2, 3, 7 बन रहा हो किसी से, 3 8 24 नहीं, 7 8 56 6, ठीक है, 2 8 16। अब इन पे तो चेक करना पड़ेगा, किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देखो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। 5808, ठीक है, 5808। अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूँ, 5808 2 से गुना कर दूँ, क्या होगा, 2 8 16 का 16 हो जाएगा, 2 8 16 का। यानी एक तरीका और है इसका, किस तरीके से, फैक्टर मेथड लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या लगाने वाले हैं, फैक्टर मेथड 08, ठीक है। किससे कटने वाला है, 8 से कटने वाला है ये, क्योंकि 08 कट रहा है, 8 से कटो। 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 20 हो जाएगा, 8 2 16, 8 6 48, ठीक है। अब किससे कटने वाला है, 7 2 6, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 8 से कटेगा नहीं, 26, और 8 कितने हो जाएगा, 26 4 30 नहीं कटने वाला, ठीक है। तो किससे काटने वाले हो आप इसको, चलो 3 से डिवाइड करते हैं।
3 दूनी 6, एक इधर आ जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। 4 2 6 2 8, किससे कट जाएगा? अब 2 से कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे कटने वाला है? 11 से और 11 से, ठीक है, ये कटने वाला है। तो 11 का एक ग्रुप बन जाएगा पूरे का पूरा, और ये पूरे का पूरा ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर 8 के अंदर कितने छुपे हुए हैं? 2 गुना 2 गुना 2 छुपे हुए हैं। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। 2 गुना 2 3, और ये तो सारे का सारा तो निकल रहा है, लेकिन बच क्या रहा है? रूट के अंदर सिर्फ 3 बच रहा है, और 3 को बाहर निकालने के लिए इसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या और देना पड़ेगा? इसको 3 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा। जब इसको 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, इनको कोई अलग करने की टेक्निक नहीं है कि अलग तरीके से करेंगे, ये इसी तरीके से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है ना। इनका कोई अलग तरीका नहीं होता, आराम से नॉर्मली पूछ लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनसे आसान भी सवाल लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सवाल हार्ड ही आएंगे या कोई इतना लेंथी सवाल आएगा जो तुमसे ना हो। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? इस तरीके से इनको करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं होता इनका। चलो जी, अगले क्वेश्चंस, इसको रफ करता हूँ, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसके। इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आज, अभी जोड़ने वाले भी कराऊंगा, क्या होगा उनके अंदर। इसको रफ करता हूँ। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी, स्पीड तो ज़्यादा नहीं हो रही ना, चलो कम करता हूँ। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को, जिससे 980 को 980 को गुना करने पर, जिससे 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। ये क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। कैसे करेंगे? ऑप्शंस दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शंस हैं 7536, 7536 क्या है? 7536। किस तरीके से करोगे क्वेश्चंस को? क्या तरीके हो सकते हैं? क्या ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं? एलिमिनेट का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि ऑप्शंस को कैंसिल कर देना किसी भी ट्रिक को यूज़ करने के बाद, कि वो नहीं हो सकता, इसको ये वाला ऑप्शंस नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। ख़त्म कर देना, स्थगित कर देना किसी ऑप्शंस को, ठीक है। किस कारण से? ऐसे नहीं है कि ऐसे ही मन में सोच लिया और कर दिया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होने का। हाँ जी, अगर इसके अंदर लास्ट में 2 जीरो बननी जरूरी है, क्योंकि जीरो को हम ख़त्म नहीं कर सकते गुना करने पर, जीरो को हम गुना कर कर ख़त्म नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। और इतने जीरो डबल नहीं होने, कितने रूट से बाहर भी नहीं निकलने का, ये भी क्लियर है, ठीक है। ये मैंने इकाई अंक के अंदर बताया था, अगर कोई लास्ट में जीरो आ गई उसको ख़त्म नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन अगर जीरो रही इसके अंदर, उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते रूट से। तो अगर मैं 7 से गुना करूंगा, 700, 7 8 56, एक ही जीरो रहेगी कैंसिल। अगर मैं 3 से 3 एकम 3, 300 ही हो जाएगा, और 3 8 24, जब भी जीरो नहीं बनने की। 6 से करना, जब भी जीरो नहीं बनने की। देखना जरा 5 से गुना करके जीरो बनेगी या नहीं। 980 गुना 5, 500, 5 8 40 के जीरो, हासिल लगा 4, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 49, ठीक है। अब डबल जीरो तो आ जाएगी, सिंगल जीरो, 49 कितना आ जाएगा? 770 का हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। बात समझ में कुछ आई या नहीं आई? हाँ जी, बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं आ रही? ऊपर से तो नहीं जा रही? ऊपर से जा रही हो तो हेलमेट पहन लियो, ठीक है ना। ऊपर से जा रही हो तो हेलमेट पहनना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है मैंने बताया इसके अंदर कि देखो लास्ट में जीरो आ गई, इस जीरो को तो ख़त्म नहीं कर सकते हम, जीरो तो दबी या तो जीरो को डबल करो तब रूट से निकलेगी, वरना सिंगल जीरो रूट से नहीं निकल सकती। 100 में 10 आ जाएगा, 1000 को कैसे निकालोगे? 10,000 को 100 कर लोगे, 1000 को किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? नहीं निकल सकती ना, पूरी रूट के अंदर रहेगी। तो इसको निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा? डबल जीरो बनानी पड़ेगी। अगर मैं 7 से गुना करूँ, 700 तो रहेगा, 7 8 56, दूसरा अंक भी यही रहेगा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर मैं किससे करूँ? 3 से, चलो इसको चेक करते हैं, जब भी जीरो नहीं बननी। 6 करता हूँ, जब भी 2 जीरो नहीं बननी। 5 से बनकर क्या बन जाएगी? 2 जीरो बन जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा भी दिए हैं आपको, ठीक है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 980 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है। ये तो मैंने करा दिया, ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी घन वाले में नहीं कराऊंगा आपको, अभी मैं वर्ग वाले ही कराने वाला हूँ, ठीक है। 1008 को क्वेश्चन है 1008 को 1008 को किस एक अंक वाली संख्या किस एक अंक वाली संख्या किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित का मतलब डिवाइड करना, विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई, पूर्ण वर्ग। और क्या करना है, डिवाइड, गुना नहीं करनी। ऑप्शंस में क्या दे के रखा है, ऑप्शंस में दे रखा है 9 4 8 7, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, 9 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 9 4 8 7, ठीक है, 9 4 8 7। ट्राई कीजिए, इतने इंक डालता हूँ मैं मार्कर के अंदर, ट्राई करो क्या होगा, किस तरीके से करोगे इसको। हिंदी के अंदर बोलते मेरे भाई इनको, ये बढ़ती क्वेश्चन, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ जी, किस तरीके से करोगे, क्या तरीका होगा आपका, उसके बारे में बात करते हैं। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग है। अब भाग कर रहे हैं, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो संख्या बतानी है, छोटी से छोटी, तो वो एक्स्ट्रा ही तो होगी उसके अंदर, क्या होगी, वो एक्स्ट्रा होगी। सारी बात समझ में नहीं आ रही, वो क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, भाग करना है, ठीक है। अगर मैं भाग 9 से करूँ, ऐसे भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 3 ही चेक करने होंगे। अगर मैं इसको 9 से भाग करूं, कितना आएगा, 9 एकम 9, ठीक है, कितना बच जाएगा, 1 9 एकम 9, कितना बच जाएगा, 9 दूनी 18, 112 नहीं होता तो ये तो कैंसिल है। 4 देखो, 4 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8 है, 2 बचेगा ना, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 252 भी नहीं है, ठीक है ना, इसको भी कैंसिल करो, यानी कट कर रहा हूँ मैं। अब 8 से करना जरा, 1008, 8 से करो भाग, तो क्या होगा, 8 एकम 8, क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 होगा मेरे भाई, कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ये थोड़ी सी दिक्कत होगी है, कितना होगा मेरे दोस्तों, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 2 आ जाएगा इधर, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 6 48, 126 भी तो नहीं है किसी का। अब देखते हैं 1008, 1008, हाँ जी, 7 से भाग करो, ठीक है, 7 से भाग, अब तो 7 हो गई जब ये नहीं है, ठीक है ना, कर लो चाहे, 7 एकम 7, 3 बचे, 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचे, 7 चौक 28 हो गया। 144 किसका होता है, 12 का वर्ग होता है। इतना इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, ना कोई इतनी बड़ी संख्या देता जिससे आप फाइंड आउट ना कर सको, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, हाँ जी, बात समझ में। भाग करने के लिए कह रहा है ना, किससे भाग करेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए, हमने डायरेक्टली भाग करके देख लिया। अच्छा, उस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप तरीके से करना चाह रहे हो फैक्टर वाले से तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1008 क्या होगा आपका, 1008 होगा, कितना होगा, 1008। जब 1008 के टुकड़े तोड़ते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इसको फैक्टर के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो जी, करते हैं 1008 को, किससे कर लो, 4 से कर लो या 8 से कर लो, 8 से कर लो, चलो ठीक है। क्या होगा, 8 एकम 8,
ये हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा, 8 दूनी 16, 20 था ना, 4 बच गया, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 126 बचा। ठीक है, 126 किससे कटेगा अब ये, 2 से काट लो या 8 से कट जाएगा, 8 से तो नहीं कटने वाला, ठीक है ना, या कट जाएगा, नहीं कटने का। अब किससे काटेंगे इसको, मैं काटने वाला हूँ 2 से ही काट लो चलो, या 9 से काट लो, 9 से काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब किससे कटने वाला है, 7 से, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2। तो रूट के अंदर कितना आया है, 8 आया, यानी 2 की पावर 3 गुना 2, 2 की पावर 3 गुना 2 मैंने ये लिख दिया, और गुना 7 गुना 3 की पावर 2 लिख दिया। 3 की पावर 2 का मतलब 3 इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो ये कितना निकल जाएगा, 2 की पावर 2 निकल जाएगा, गुना ये क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 7। अब 7 को खत्म करने के लिए 7 से भाग कर दो, यानी अगर इसके अंदर 7 ना होता तो ये क्या बन जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। तो 7 से ही डिवाइड करना है, डायरेक्टली डिवाइड कर लो या इस तरीके से डिवाइड कर लो। बात समझ में आई या नहीं आई, इस तरीके से क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है बात समझ में आई होगी। क्या इबरती पर जो इबरती क्वेश्चंस है यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है और करेंगे, बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि कल तो हम जो चलाएंगे, कल क्या चलाने वाला है, घन। ठीक है, घन का मतलब क्यूब करने वाले हैं। ठीक है, लोहार नहीं है हम जो घन चलाएंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, कल इबरती क्वेश्चंस जो होंगे आज इसके फाइनल करने के बाद हम क्यूब करने वाले हैं कल। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, इसको रफ करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बाग में, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने बाग में, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 5184 संतरों 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। ठीक है, पेड़ लगाता है, इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है, इस प्रकार व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां, कि बाग में उतनी ही पंक्तियां, उतनी ही पंक्तियां हों, उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ है, जितने एक पंक्ति में पेड़ है। ठीक है, बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऑप्शंस में आपके सामने रख रहा हूं अभी। ठीक है, क्या है, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। 70 है, 72 है एंड 75 है एंड 81 है। कोई नहीं है, काम आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है और वो अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाना चाहता है। इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में जो है उतनी ही पंक्तियां रहें जितने पेड़ हैं। यानी मान लो कि बाग में कितने, ये क्या कह रहा है, उतनी ही पंक्तियां रहें, बाग में उतनी ही पंक्तियां रहनी चाहिए जितने एक पंक्ति में पेड़ है। मान लो एक पंक्ति में x पेड़ है, एक पंक्ति में कितने हैं, x पेड़ है, तो पंक्तियां भी कितनी रहनी चाहिए, x। तो अगर मैं उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूं, पेड़ों की संख्या x² आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, x²। यानी अगर x पंक्ति है तो पेड़ भी कितने होने चाहिए, उनके अंदर x पेड़ होने चाहिए। इस तरीके से बात समझ में आ रही है, पंक्ति और पेड़ों की संख्या, यानी पंक्ति उतनी ही होनी चाहिए। पंक्ति मान लो मैंने 2 पंक्ति हैं,
दो पंक्ति लगाई तो दो पंक्ति के अंदर दो पेड़ होने चाहिए, इसके अंदर भी इसके अंदर भी, इस तरीके से। मान लो तीन पंक्ति लगाई हैं, मान लो तीन पंक्ति लगाई हैं, तीन पंक्ति, ये रही तीन पंक्ति, हर एक के अंदर कितने पेड़ होने चाहिए? तीन पेड़ होने चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं गिन के कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं, और ये पूरे के पूरे वर्गमूल निकलने हैं। मान लो चार पंक्ति हैं, चार पंक्ति, तो हर पंक्ति के अंदर तो हर बार जो आपको नंबर प्राप्त हो रहा है वो किसके अंदर प्राप्त हो रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। वो क्या आ रही है? एक हर बार एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है, ठीक है। चलो जी, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है तो किस तरीके से करेंगे? तो इसका क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। और क्या निकालना होता है इस वाले क्वेश्चन में? क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको माना से करूं, यानी लेट करके मान के करूं कि मान लिया जो क्या है कि हर पंक्ति के अंदर टोटल पंक्ति है x और कितने पेड़ लगने? x। हर पंक्ति के भाई टोटल पंक्ति कितनी मान ली? x है, और कितने पेड़ लगेंगे हर पंक्ति में? x। तो कितने हो जाने चाहिए? 5184 हो जाने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5184, ठीक है। अब 5184, मैंने कहा एक तरफ स्क्वायर दूसरी तरफ ना हो तो x का मान निकालना, तो क्या कर दो? रूट 5184। बात तो यही है, वो भी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ये शॉर्ट बता दिया ना मैंने क्या बता दिया? शॉर्ट ये बता दिया कि क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? रूट निकालना होता है। क्या निकालना होता है मेरे भाई? रूट निकालना होता है। चलो जी, रूट निकाल लो। किस तरीके से रूट निकलेगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम 5184 का रूट करेंगे, जब इसके लास्ट में 4 है तो किसका स्क्वायर हो सकता है? लास्ट में 0 होगा उसका तो स्क्वायर कतई नहीं हो सकता है। 75 होगा, लास्ट में 5 आएगा, इसके स्क्वायर के ये नहीं हो सकता। 81 है, क्या आएगा? 1 ही आएगा जी। तो बचा क्या? 72। करने की जरूरत नहीं, क्या आ जाएगा आंसर? 72 आ जाएगा। करके देखना है जी हमें नहीं विश्वास हो रहा। आ जाओ जी, करके देखना है। तो 5184 कैंसिल कर लेंगे इस तरीके से दो हिस्से में, या तो 2 के लास्ट में आएगा 4, या फिर किसके लास्ट में आने वाला है? 8 के लास्ट में। या तो 2 के लास्ट में आना है या 8 के लास्ट में आना है। फिर 51 किस किस के बीच में आ रहा है जी? देखो किस किस के बीच में आ रहा है? 7 और 8 के बीच में आ रहा है ना। तो क्या रखोगे? या तो 7 या 78, ठीक है, या तो 72 या 78। 7 से अगली संख्या 8। काफ़ी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ ये पहले में। 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 56 हो जाएगा। अब 56, ये 51 जो है बड़ा है 56 से छोटा, तो आप कहोगे सर छोटा है, तो छोटे वाला आंसर होगा 72। तो 72 ही तो मैंने लगाया है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? काफ़ी अच्छे। चलो जी, और किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूँ। हाँ जी, कल बेटा आपका घनमूल चलने वाला है, क्यूब रूट चलने वाला है। क्यूब रूट घनमूल बात एक ही है, कोई अलग अलग बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है। अब मैं इसको शॉर्ट में ही लिखूंगा, बड़ा नहीं लिखने वाला, ठीक है। माली कितने पेड़ लगाना चाहता है? माली जो पेड़ लगाएगा, माली जो पेड़ लगाना चाहता है, ठीक है, वो कितने हैं? 17,956 पेड़। 17,956 पेड़ है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, माली जो पेड़ लगाना चाहता है वो कितने लगाना चाहता है? 17,956। क्या कह रहा है? उन्हें इस तरह से लगाना है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछे या पंक्तियों की संख्या पूछे, सेम आने वाली है, ठीक है। ऑप्शंस में लिख देता हूँ आपके सामने। ऑप्शन है 144 एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 136 एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसके अलावा? 154 एंड इससे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 134। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चंस को करोगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये बताया था जब पंक्ति और पंक्ति में पेड़ों की संख्या इस तरीके से दे, पंक्ति और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या बराबर हो, पंक्ति और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या क्या हो? बराबर हो। कुछ नहीं करना होता, उसके अंदर क्या निकालना होता है? स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है। अब 6 जो है, अब तो पता लग जाएगा 6 भी है, क्योंकि लास्ट में 4 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 6 भी है। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं, हाँ जी, 14 का कितना होता है? 196। 13 और 14 के बीच में ये भी नहीं कर सकते, तो अब सीधा निकालना पड़ेगा 17
956 ये निकालना सिखा रखा है मैंने आपको। 6 है लास्ट में, या तो 4 के लास्ट में आएगा या सर 6 के लास्ट में आएगा, या तो 4 के लास्ट में आएगा गुरुजी या 6 के लास्ट में आएगा। यहाँ तक तो पता है आपको, या तो किसके लास्ट में आने वाला है 4 के लास्ट में, या फिर किसके लास्ट में आने वाला है 6 के। चलो सर आगे बताओ। 179 किस किस के बीच में लाई करता है, किस किस के बीच में वैल्यू आती है, किस किस के स्क्वायर के बीच में वैल्यू आती है। 13 का कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, तो 13 और 14 के बीच में आ गया ना, 13 और 14 के बीच में, तो इसको 13 छोटे वाला लिखेंगे। अब 13 गुना 14 कर लो, 13 गुना 14, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, गुना कर सकते हो ना, 14 थी 42 का 2 हासिल लगा 4, और 14 कम 14, 14 4 18 हो जाएगा 182। क्या ये 182 से छोटा है बड़ा? सर आप कहोगे कि छोटा, तो छोटा है तो आंसर भी छोटे आने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा 134, क्या हो जाएगा आंसर 134। विश्वास नहीं हो रहा, डिजिट सम कर सकते हो। 4 3 7 7 और 8 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 का मतलब डिजिट सम 6 4 10 1 हो गया डिजिट सम। काफ़ी क्लास ले रखी है इसके ऊपर, ऐसी नहीं क्लास नहीं ले रखी मैंने। चलो जी, ये इसका स्क्वायर है 6 5 11, 9 तो खत्म ही हो जाएगा, 7 और 8 1 इससे ले लो, 9 खत्म, तो ये क्या बचा 4 6 10, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब डिजिट सम कितना है, डिजिट सम फिर इतना ही होता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस जो इस तरीके का हो, कैसे करेंगे उसको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसको देख लेते हैं। मैंने वो क्वेश्चंस कराया नहीं, ठीक है। ये भर्ती पे इतने ही क्वेश्चन होंगे, कोई इससे ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन अगर तुम्हारा कोई फंसता है, यानी किसी के अंदर डाउट आता है क्वेश्चंस के अंदर, पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या जिस तरीके से मैंने बता रखा है। क्वेश्चन अगला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। रूट 0.01 प्लस रूट 0.064, 0.0064, ठीक है। ऑप्शंस में आपके सामने लिख देता हूँ। 0.3, 0.03, 0.3, 0.03 एंड 0.18 रूट, इस तरीके से 0.18, एंड लास्ट ऑप्शन से आपका नन ऑफ दीज। लास्ट ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ दीज। मौका आपके पास, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ये क्वेश्चन है, किस तरीके से करोगे, क्या तरीका होगा इसका, करिए। काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बताई, काफ़ी क्वेश्चन बता चुका हूँ। 1 2 क्वेश्चन कल और करा दूंगा वर्ग वर्गमूल के ऊपर। पहले तो घनमूल ही स्टार्ट करने वाला हूँ कल, पहले तो मैं, ठीक है, उसको टॉपिक को और नहीं खींचने के, पहले तो घनमूल ही स्टार्ट करने वाला हूँ। जब घनमूल कंप्लीट होगा तुरंत, यानी घन करा दूंगा, तो लास्ट में क्वेश्चन 1 2 इमरती क्वेश्चन जो होंगे, इमरती क्वेश्चन जो होते हैं, इमरती नहीं कभी जलेबी समझ लो, इमरती क्वेश्चन जो होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वो कल कराने वाला हूँ। हाँ जी, क्या तरीका होगा सर, क्या तरीका बताया था? बहुत आसान तरीके बता रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कोई इतना हाई-फाई तरीका है कि इसके अंदर क्या क्या लगाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल से तरीके हैं इसके। क्या है, पॉइंट के बाद सर 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बचने वाले हैं और रहेगा रूट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी रूट है, ठीक है। तो सर मैं इस तरीके से लिख दूँ तो कोई गलती थोड़ी ना होगी मेरी। 0.01 मैंने लिख दिया इसको। अब क्या करूँगा सर, मैं इसको लिख रहा हूँ 64 जो 8 का होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक बचने वाले हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 4 अंक थे, 2 अंक बचेंगे पॉइंट के बाद, यहाँ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करके आएगा 0.09, 0.09 किस तरीके से आया वो भी बता रहा हूँ। 0.01 तो ये है, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद की संख्या हमारे राइट हैंड पे, पॉइंट के बाद की पहली संख्या लेफ्ट हैंड पे, 08 जोड़ लो भैया, 8 और 1 9, 0 का 0 पॉइंट और 0 का 0, ठीक है, ये आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है मेरे भाई, 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद कितने अंक बचने वाले हैं, पॉइंट के बाद बचने वाला 1 अंक, तो कहाँ होगा, इस तरीके से। और 9 किसका होता है, 3 का, ठीक है। तो कितना है वैल्यू, 0.3 कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, 0.3 या 0.3, कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ जी, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोर्स में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, ऐसी बात नहीं कि कोर्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो कराने वाला हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से कराने वाला हूँ, हाई लेवल तक कराऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों को 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट चाहिए, भाई नहीं होने वाला, ठीक है। क्रैक कोर्स करा सकता हूँ स्टार्ट, इतना कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसको मैं 1 महीने के अंदर कर दूँ, नहीं करा सकता सर, कोई भी नहीं करा सकता, ठीक है।
पागल बनाने वाली बात तो है नहीं कि कोई कि वो वहाँ पे करा रहे हैं, वो पागल बना रहे हैं, फिर नहीं करा रहे, कोर्स नहीं करा रहे वो, ठीक है। क्रैक कोर्स के नाम से भी, क्रैक कोर्स से क्या कर लोगे तुम बताओ? जो तुम साल भर नहीं पढ़े 1 महीने के अंदर कर लोगे क्या? अब काफ़ी जल्दी ही आपको यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, और सीधी सी बात है यूपी पुलिस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी तो एग्ज़ाम तो अभी नहीं होने वाला अप्रैल मई से पहले, इतना तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 3-4 महीने बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।